दोस्तों, अगर साइबेरियन टाइगर और ग्रिजली बेयर के बीच लड़ाई हो जाए तो इस लड़ाई में विजेता कौन बनेगा? ये दोनों ही जानवर शानदार और काफी ताकतवर है। इन दोनों ही जानवरों में कई ऐसी अनोखी एबिलिटीज मौजूद है जो इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में शामिल करता है। ये दोनों जानवर अपनी शानदार लुक और शिकार करने के तरीकों से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दोनों जानवर आपस में लड़ेंगे? एक तरफ है साइबेरियन टाइगर जो दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है और दूसरी तरफ है ग्रिजली बेयर जो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। क्या साइबेरियन टाइगर इस लड़ाई को जीत पाएगा या फिर ग्रिजली बेयर उसे हरा देगा? इसी बात का पता हम आज के इस वीडियो में लगाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसा कि आपको इस टाइगर के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये टाइगर साइबेरिया में पाए जाते हैं जो कि रशिया में है। ये टाइगर अक्सर ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। रशिया के अलावा इन्हें चाइना और नॉर्थ कोरिया में भी पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर को एमोर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और ये साइज के मामले में सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़े होते हैं। एक साइबेरियन टाइगर आमतौर पर 3.3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जिसमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है और इनका एवरेज वजन 215 किलो होता है। लेकिन एक मेल साइबेरियन टाइगर का वजन 320 किलो तक हो सकता है। वही एक फीमेल का वजन कम होता है जो कि 180 किलो तक हो सकता है। हालांकि साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से बड़े होते हैं, लेकिन इनका वजन लगभग इक्वल होता है क्योंकि एक बंगाल टाइगर का एवरेज वजन 220 किलो होता है। दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन्हें नॉर्थ अमेरिकन ब्राउन बेयर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रिजली बेयर अलास्का में पाए जाते हैं, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन 30,000 है। एक एडल्ट मेल ग्रिजली बेयर 2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनकी शोल्डर हाइट 1 मीटर तक हो सकती है। एक मेल बेयर का एवरेज वजन 270 किलो होता है और फीमेल बेयर का एवरेज वजन 200 किलो होता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा ग्रिजली बेयर 12 फीट यानी कि 3.6 मीटर लंबा था और इसका वजन करीब 1 टन था। इतने बड़े और भारी शरीर के कारण वो खड़ा होकर पानी भी नहीं पी पाता था। ये बेयर अलास्का के एक फार्म में साल 1967 से 1991 तक रहा करता था। लोग इस ग्रिजली बेयर को गोलियत के नाम से बुलाते थे। जब साल 1991 में इसकी मौत हुई थी, तब से इसकी बॉडी को न्यू जर्सी में मौजूद स्पेस फार्म्स जू एंड म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि साइबेरियन टाइगर सभी टाइगर में सबसे बड़े होते हैं, इसलिए भागते समय इनकी काफी एनर्जी यूज होती है और ये अपनी टॉप स्पीड में ज्यादा देर तक नहीं भाग सकते। जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तब ये करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से भागते हैं। लेकिन एक साइबेरियन टाइगर करीब 96 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। साइबेरियन टाइगर की आंखें काफी तेज होती है और ये रात में आसानी से शिकार कर सकते हैं, इसलिए इन्हें शिकार करने के लिए पूरी तरह से अपनी रफ्तार पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर की बात करें तो इसे देखकर ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि ये ज्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते क्योंकि ये दिखने में काफी सुस्त लगते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक ग्रिजली बेयर दुनिया के सबसे तेज इंसान से भी ज्यादा रफ्तार से भाग सकता है, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड किया गया इंसानों का टॉप स्पीड करीब 44.7 किलोमीटर प्रति घंटा की है। लेकिन एक ग्रिजली बेयर करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, जो कि इतने बड़े और भारी बॉडी के हिसाब से काफी फास्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इसी रफ्तार के साथ कई किलोमीटर तक बिना थके भाग सकते हैं। लेकिन इनके चलने की रफ्तार किसी इंसान के जितना ही होता है। साइबेरियन टाइगर खतरनाक शिकारी होते हैं और ये अपने आसपास के माहौल में आसानी से छिप जाते हैं। हालांकि ये दिन के समय में भी खाने की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये ज्यादातर रात में ही शिकार करते हैं। साइबेरियन टाइगर शिकार की तलाश में जंगल के हर एक कोने में पहुंच जाते हैं। साइबेरियन टाइगर को छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं है। ये अक्सर बड़े जानवरों की तलाश में रहते हैं, जैसे एल्क और जंगली सुअर। ये सबसे पहले शिकार के जितना हो सके नजदीक जाते हैं और फिर उनके ऊपर हमला करते हैं। ये अपने लंबे कैनाइन दांतों की मदद से शिकार को बड़ी ही आसानी से मार डालते हैं। इनके ये कैनाइन दांत करीब 7.6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। साइबेरियन टाइगर करीब 1000 PSI के दबाव से काट सकते हैं और अपने से कई गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि ये मांस के साथ साथ पेड़ पौधे और फल भी खाते हैं। गर्मी के मौसम में ये ज्यादातर घास, हर्ब्स, फ्रूट्स, बेरीज और नट्स खाते हैं। लेकिन जब ये शिकार पर निकलते हैं तब अक्सर मछली, गिलहरी, हिरन और एल्क जैसे जानवरों का शिकार करते हैं। जब ये हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं तब ये अक्सर इनके बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। इसके अलावा ये लोगों के पालतू जानवर जैसे भेड़, बकरी और बिल्लियों का भी शिकार करते हैं। भालू अपने शिकार को मारने के लिए उसे
उसे उसकी गर्दन या फिर पीठ पर काटता है। एक ग्रिजली बेयर करीब 1200 psi के दबाव से काट सकता है। इसके अलावा इनके पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि इसके एक स्ट्राइक से उसके शिकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसके साथ ही शिकार करने में इनकी रफ्तार भी काफी काम आती है। दोस्तों, चाहे वो एक बंगाल टाइगर हो या फिर कोई साइबेरियन टाइगर, इन्हें ज्यादातर अकेले में ही रहना पसंद है। इसके अलावा टाइगर काफी टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि ये अपने इलाके को लेकर काफी सचेत रहते हैं। टाइगर अक्सर पत्थर और पेड़ों पर अपने नाखूनों से निशान बनाते हैं, जिससे यह अपने इलाके की सीमा तय करते हैं। इसलिए टाइगर के पास शिकार करने के लिए काफी बड़ा इलाका होता है और यह अक्सर रात को शिकार करते हैं। दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर अपने साथियों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए साउंड, मूवमेंट और स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। आपने कई वीडियोस में ऐसा जरूर देखा होगा जिसमें भालू अपनी बॉडी को पेड़ों के साथ रगड़ते हैं। वो ऐसा करके दूसरे भालुओं को बताता है कि वो उस जगह पर आया था। हालांकि भालू को अकेले में ही रहना पसंद है, लेकिन मेटिंग सीजन के दौरान नर और मादा एक साथ रहते हैं। लेकिन जब मादा भालू बच्चे देती है तब वो अपने बच्चों को नर से दूर ही रखती है, क्योंकि खाने की कमी होने पर नर भालू अपने बच्चों को खा जाता है। हालांकि ये दोनों ही जानवर काफी खतरनाक शिकारी होते हैं, लेकिन एक साइबेरियन टाइगर ग्रिजली बेयर से कई गुना बेहतर शिकारी है। साइबेरियन टाइगर के कैनाइन दांत एक ग्रिजली बेयर के दांतों से ज्यादा लंबे और मोटे होते हैं। हालांकि इन दोनों के पंजे लगभग इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन टाइगर के पंजों में मौजूद नाखून किसी भालू के नाखून से ज्यादा शार्प होते हैं। इसके अलावा टाइगर किसी बेयर से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, उन सभी से तो ऐसा ही लगता है कि एक टाइगर बड़ी ही आसानी से एक ग्रिजली बेयर को हरा सकता है। और रशिया में ऐसा देखा भी गया है कि खाने की कमी के कारण साइबेरियन टाइगर ने एक ब्राउन बेयर को मार डाला है। और टाइगर अक्सर भालू के बच्चों का शिकार करते रहते हैं। लेकिन एक भालू की सबसे बड़ी एडवांटेज है उसकी बॉडी, क्योंकि भालू की बॉडी पूरी तरह से मसल और फैट से ढका होता है। इनकी बॉडी में मौजूद फैट किसी आर्मर की तरह काम करता है, जिससे इनके इंटरनल ऑर्गन्स स्किन के काफी अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जब शिकारियों ने भालू को गोली मार दी थी, लेकिन वो फिर भी वापस उठकर शिकारियों के ऊपर हमला कर दिया था। इसलिए एक भालू टाइगर को कड़ी टक्कर दे सकता है। टाइगर की नजर हमेशा उसके शिकार की गर्दन पर होती है, क्योंकि यही वो पार्ट है जहां पर काटकर वो अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी मार सकता है। लेकिन एक भालू के मामले में ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भालू की गर्दन बाकी जानवरों से मोटी होती है और इसमें काफी मात्रा में फैट होता है। इसलिए एक टाइगर को इसमें अपनी पकड़ जमाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर एक माहिर शिकारी होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग, फास्ट और जिद्दी होते हैं, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। हालांकि ये लड़ाई थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आखिरकार इस लड़ाई में टाइगर की ही जीत होगी। ये लड़ाई बेहद खतरनाक होगी और इस लड़ाई में टाइगर को भी काफी चोटें लग जाएगी। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? आपके हिसाब से इस लड़ाई में कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।